क्या मोदी सरकार के बजट में क्या खास देखते हैं पूरी चीज़? देखिए, इस देश को युवाओं का देश कहा जाता है, तो मैं चूँकि युवाओं की बात करता हूँ, तो युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं के साथ में आज मुद्रा लोन को जिस प्रकार से बढ़ाया गया है, 10 से 20 लाख रुपए कर दिया गया है। आज छात्रों को या छात्राओं को यदि किसी प्रकार का 3% का ब्याज पे लोन मिल जाएगा। साथ ही साथ में आज सोने का भाव, चांदी का भाव, मोबाइल के रेट, मध्यम वर्गीय परिवार की जो नीड्स थी उस पे सरकार निश्चित रूप से बिल्कुल बराबरी के साथ खड़ी हुई है। साथ ही साथ में कैंसर ऐसी इस बीमारी से लड़ने के लिए जो दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता था, आज जो है उनके रेट को भी डिक्रीज़ किया गया है। तो निश्चित रूप से ये सामान्य परिवार के लिए ये बजट जो है लाभदायक है और प्रसन्नताजनक है। देखिए, मैं युवा हूँ, तो युवाओं की बात अवश्य मैं करूँगा। युवाओं को चाहिए रोज़गार या बिज़नेस करने के लिए लोन चाहिए, और ये देश जो है युवाओं का देश, और कोई भी देश बिना युवाओं की तरक्की को तरक्की नहीं कर सकता। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक इस देश को डेवलप कंट्री बनाने का लक्ष्य है। उसी के तहत आज वित्त मंत्री जी ने जो बजट पास किया है उसमें उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का युवाओं के लिए बजट उन्हें दिया है, जिसमें वो रोज़गार भी देंगे, वो कौशल भी देंगे, और उन्होंने उस मुद्रा लोन को भी उन्होंने बहुत बढ़ाया है। पिछली 10 से 20 लाख उन्होंने कर दिया है। अगर अंतरिम बजट की बात मैं करूं तो अंतरिम बजट में भी उन्होंने 43 करोड़ का लोन बांटा था मुद्रा लोन के तहत में। 1.5 करोड़ युवाओं को उन्हें रोजगारित किया हुआ था, और उसी के तहत 3000 IIT उन्होंने खोली हैं, 3000 IIT खोली हैं, 7 नए एम्स खोले थे, 7 नए IIT खोली है, 15 नए ट्रिपल IIT खोली है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे जो स्किल इंडिया के तहत उन्होंने बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से युवाओं के लिए उन्हें, मुझे पूरी उम्मीद है कि युवाओं की समस्या थी कि नीट का घोटाला हुआ है, जो अग्निवीर योजना है, सब खुश नहीं थे, उसके लिए तहत, और जिसका असर भी दिखा चुनाव में, जो इसका असर भी दिखा चुनाव में कि युवा नाराज थे, उनको खुश करने के लिए बहुत अच्छा ये बजट हुआ है। युवाओं को जरूर फायदा होगा, रोजगार भी मिलेगा और बिजनेस करने के लिए पैसा भी मिलेगा। देखिए, इस बार के बजट में जो सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, स्टूडेंट के लिए जो प्रावधान किया है वो बहुत ही अच्छा है, और हम व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि व्यापार जो चलता है वो मध्यम वर्ग से चलता है। तो मध्यम वर्ग जब चीज़ें उनके लिए लाभ बढ़ेगा, उनके लिए जब टैक्स स्लैब बढ़ेंगे, उनके लिए सुविधाएं बढ़ेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम व्यापारियों के लिए व्यापार आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा। हाँ जी, इसमें ना मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज़ इनने क्या करा है कि जो मिडिल क्लास जो व्यापारी है उसके लिए, और मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन उनके लिए बहुत अच्छा काम किया है। मिडिल क्लास व्यापारी के लिए कैसे किया है कि उन्होंने ई-कॉमर्स पे जो TDS 1% था उसे घटा के 0.1% कर दिया है। कुछ उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने प्राप्त जो कैपिटल गेन था प्रॉपर्टी खरीदने के ऊपर 20%, उसे घटाकर 12.5% कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। मतलब एक टाइम ऐसा था आज से 10 साल पहले जब कैपिटल गेन 30% हुआ करता था, आज की रेट में करीब 12.5% है। उससे काफ़ी राहत होगी उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं। उसके अलावा जो 1 करोड़ सोलर जो इन्होंने एनर्जी के लिए सोलर पैनल लगाने की बात कही है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उससे जो लाइट जो एनर्जी सिस्टम है और ग्रीन एनर्जी वाला जो मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है, वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा।